कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें ABC यूनिट वेक्टर्स है सच दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0 वेक्टर के बराबर है। तीनों क्वेश्चन में 0 वेक्टर है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, इन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A वेक्टर B एंड वेक्टर C आर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स दिए गए हैं। तो ये क्या इंप्लाई करते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, व्हिच इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू 1। इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब हमारे पास और क्या दिया गया, A प्लस B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0 वेक्टर, व्हिच इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, अगर ये 0 वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल आएगा। और ये 0 के इक्वल है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 0 होगा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। और इसका डॉट प्रोडक्ट इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे तो C का C का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर C मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B 2 वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस 2 वेक्टर C डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू RHS। ऐसे ही 0 रखते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 1, प्लस इधर भी 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर। इन सब में तीनों दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला था। A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा किसके बराबर, इन तीनों का सम क्या आएगा 3 प्लस 2 इंटू वेक्टर A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू 0, which implies that 2 into vector A dot vector B dot C vector C dot vector A is equal to, ये 3 उस साइड जाके -3, तो therefore हमें वैल्यू फाइंड करती है A डॉट B वेक्टर B डॉट वेक्टर C वेक्टर C डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू, ये 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से उस साइड जाके डिवाइड, तो इसकी वैल्यू आई -3/2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, आइदर वेक्टर A और वेक्टर B इज इक्वल टू 0 देन डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये तो पता है, हम अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर या A या B या 0 वेक्टर होगा तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स क्या है, इसका दो वेक्टर 0 डॉट प्रोडक्ट 0, बट डॉट प्रोडक्ट 0 आने तो जरूरी नहीं वेक्टर्स भी 0 हों, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए दो ऐसे वेक्टर्स दे लेते हैं जो नॉन 0 वेक्टर्स होने चाहिए बट उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो वो कौन से वेक्टर्स लेंगे, वो लेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमने देखा कोई भी दो वेक्टर्स तो नॉन 0 होंगे बट उनका डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आप कोई भी दो वेक्टर ले सकते हो। वेक्टर A है तो हम मान लो 2i प्लस j माइनस k, ये रखा। वेक्टर B को इस तरह से लेना है ताकि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए। तो मैं लेता हूं इसका मान लो i प्लस 3j। अब इनका देखो, इनका प्रोडक्ट आता है 2 1 से 2, इधर आता है 3 1 से 3,
2 + 3 5। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेक्स्ट 5 के, ठीक है ना, +5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये दो वेक्टर्स लिए है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डॉट प्रोडक्ट का 1 into 1 + 1 into 3 plus -1 into 5 which is equal to 2 + 3 5 5 - 5 is equal to 0। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 + 1 5 + 1 6। डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये क्या इंप्लाई करता है, वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेते, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहाँ पे √1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 9 25 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, √35 के इक्वल, विच इम्प्लाइज दैट वेक्टर बी भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर है। तो देयरफॉर ये हमारे पास इस पर आगे हो गया, डॉट प्रोडक्ट इज 0 बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वेक्टर्स आर नॉन जीरो एंड द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहाँ पे लिख सकते हो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन में ABC वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC के, और हमने फाइंड करना है एंगल ABC। एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड BC। हमारे पास सबसे पहले गिवन वर्टिसेस आर, ये तीन वर्टिसेस लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 the given vertices are, vertex of this triangle, first vertex is A and the coordinate of this vertex are 1 2 3 1 2 3, second one is B and the coordinates are 0 0, third vertex का है इसका C और इसके 0 1 2 0 1 2, ये अब ये तीनों आए यहाँ पे A B और C, इसमें वेक्टर ABC फाइंड करना है, वेक्टर ABC किसकी साइड के बीच में, B एंड BC। इसमें नाउ वेक्टर BA, वेक्टर BA किसके बराबर आएगा, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वेक्टर BA, B इज द इनिशियल पॉइंट, A इज द टर्मिनल पॉइंट, द टर्मिनल से इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, ये आ जाएगा 1 minus 1 into I dn 1 minus minus 1 minus 2 minus 0 into j 3 minus 0 into k which is equal to, आ जाएगा 2I plus 2j minus 3k। ये होगा वेक्टर बी ए, एंड वेक्टर बी ए के बाद में BC दूसरा वेक्टर किन साइड्स के बीच में बनेगी, इस ट्रायंगल के लिए तीन वर्टेक्स हैं, मान लो ये तीन वर्टेक्स होंगे, तो A B C, एंगल ABC किस किस के बीच में बन रहा है, वेक्टर ये साइड्स के बीच, इन साइड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनका वेक्टर से, B और BC। वेक्टर BC निकालो, ये किसके बराबर आएगा, BC, B is the initial and C is the terminal point, C minus minus 1 whole into unit vector I, 1 minus 0 into unit vector J, 2 minus 0 into unit vector K which is equal to minus minus यहाँ से प्लस हो गया, ये this is I, 1 minus 0 1 into J and this is 2k, 2 into unit vector K, BC वेक्टर है इसके बराबर। अब हमें एंगल बिटवीन देम फाइंड करना है, तो इसके लिए
बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो, यहाँ से वेक्टर दिया गया है निकाल सकते हो। फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो, ये निकालोगे। फिर उसके बाद में इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, वेक्टर बी ए डॉट प्रोडक्ट बी सी। डॉट प्रोडक्ट तो आएगा निकालना 2 into 1 कॉरस्पॉन्डिंग इनका सम 2 into 1, आगे भी जे की कोएफिशिएंट और के की कोएफिशिएंट के प्लस माइनस 3 into 2। ये डॉट प्रोडक्ट निकाला, क्या वैल्यू आती है? तो देयरफॉर थीटा अगर एंगल बिटवीन है, नाउ इसमें ये यूज करो, लेट थीटा अगर एंगल बिटवीन इन दो वेक्टर्स के फाइंड एंगल एंड देयरफॉर हमारे पास इसके बराबर वेक्टर बी ए निकालो बी सी। नाउ मैं लिखूंगा cos ऑफ एंगल ए बी सी। cos एंगल ए बी सी किसके बराबर आएगा? वो आ जाएगा बी ए डॉट बी सी। इन साइड के बीच में बनना होगा डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। बस इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद एंगल ए बी सी आएगा cos इनवर्स ऑफ दिस। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखो, इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट शो करना है, एबीसी को कोलिनियर पॉइंट शो करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? इसका हिंट देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। आप पहले एबीसी पॉइंट देंगे, आप वेक्टर एबी निकालो, फिर उसके बाद वेक्टर बीसी निकालो, फिर उसके बाद वेक्टर एसी निकालो। फिर देखना इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू एसी आना चाहिए, सम इनके इक्वल होना चाहिए। ये तीन वेक्टर निकालो और इनका मैग्नीट्यूड भी निकालो। ये तीनों वेक्टर्स आपके पास दिए गए होंगे, तो फिर आप मैग्नीट्यूड आप ए बी निकालोगे, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड। ये तीनों फाइंड करोगे, इन दोनों का सम आना चाहिए इसके बराबर। तो दोनों का सम इसके बराबर, तो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। शो दैट द वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, वर्टिस पर राइट एंगल बना रहे हैं, एक राइट एंगल की वर्टिस फॉर्म करें। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले एक्सरसाइज में भी था, बट यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट शो करें इन वेक्टर्स को राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस। मैं लिखता हूँ लेट द वेक्टर्स आर, लेट वेक्टर इनको पोजीशन वेक्टर लेट करता हूं मैं इनके इन पॉइंट्स के वर्ड ए बी सी और ए बी और सी, ये हम रखते हैं ट्रायंगल के वर्टिस। मैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 17। लेट वेक्टर ए, ये किसके बराबर किया मैंने? 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? i माइनस 3j प्लस 5k। एंड थर्ड वन इज वेक्टर सी विच इज इक्वल टू, वेक्टर सी किसके इक्वल है? 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये तीन वेक्टर्स हैं, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट, vectors of the points A, B and C respectively। ये ट्रायंगल के वर्टेक्स A, B, C और इनके पोजीशन वेक्टर लेट किए। अगर ऐसा है तो नाउ ये तीन वेक्टर्स निकालते हैं। वेक्टर A, B किसके बराबर आएगा? A is the initial, B is the terminal। तो ये आ जाएगा B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करो। B का पोजीशन वेक्टर क्या? वेक्टर B और A का पोजीशन वेक्टर क्या? वेक्टर A। ये आ जाएगा किसके बराबर? B में से A को माइनस करो, 1 माइनस 2 किसके बराबर आएगा? माइनस 1 आई जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j एंड 5 में से इसको माइनस किया 4k। A क्या है इसके बराबर? वेक्टर BC किसके बराबर आएगा? BC ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B।
सी के अपोजिट वेक्टर में से बी के अपोजिट वेक्टर को माइनस करना है। सी में से बी, 3 में से आई गया तो पीछे किसके बराबर आएगा 1। उसके बाद माइनस 3 में से 1 गया तो 2 आई, -4 माइनस 3 में प्लस हो गया, ये बनेगा माइनस जे एन माइनस 9 ए सी हो गया, बी सी हो गया। तीसरा हम निकालते हैं ए सी। ए सी किसके बराबर आ रहा है, इस साइड इसकी ए सी वेक्टर ए सी, सी के अपोजिट वेक्टर में से ए का अपोजिट वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या आता है, सी में से 3 - 2 = आई, -4 माइनस ए आएगा -3j, -4 के माइनस के का -5 के इक्वल। तो अब यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट करो, यार किस किस से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 आना चाहिए। 2 + 3 5, ये 0 नहीं आ सकता है। फिर इन दो वेक्टर से देखते हैं, -2 + 2 यहाँ भी नहीं आता 0, इन दो का भी नहीं आता है, इन दो का भी नहीं आता है, इन दो का देखते हैं। यहाँ पे इन दो का प्रोडक्ट -1, यहाँ से आएगा 3 × 2 = 6 और यहाँ से आएगा 5 × 4 = 20, यहाँ भी नहीं आ रहा है। यहाँ से क्या आता है, इन दो का प्रोडक्ट 2 + 3 5 9 5 = 45 के इक्वल। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्लस 5 के या -5 के है, तो इससे थोड़ा सा -5 माइनस के -5 का माइनस के लिए किसके बराबर आ जाएगा, -6 के इक्वल। फिर यहाँ भी सी बी, सी में से बी को माइनस करो तो -4 -4 + 5 ये आ जाएगा +k। और उसके बाद सी ए तो यही आना है। अब इनका देखो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का किनका 0 आता है। यहाँ से देखें तो ये आएगा -2, ये आ जाएगा +2, यहाँ इनका नहीं आ सकता है। इन दो वेक्टर्स को देखते हैं, यहाँ से 2 × 1 = 2 + 3 5 और ये -5 0, इन दो वेक्टर का 0 है। वेक्टर बी सी डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए सी करें तो मैं क्या आ जाएगा, ये 2 × 1 + -1 × -3 + 1 × -5 which is equal to 2 + 3 - 5 which is equal to 0 वेक्टर के बराबर है। and dot product 0 which implies that vector BC is perpendicular to vector AC। ये दो वेक्टर सर तो आपस में परपेंडिकुलर है, therefore the given vertex are the vertex of the right angle, therefore given vectors form the vertices of a right angle। दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर है तो वर्टिस ऑफ राइट एंगल फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आप देखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जिससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर या इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इससे नोट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये होता है किसके बराबर है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम इंटू यूनिट वेक्टर ए। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है। वेक्टर ए टू ये एंगल थीटा बन रहा है, उस केस में ए क्रॉस बी क्या होगा, ये आ जाएगा इसके बराबर। और ए टू बी अगर वेक्टर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये यूनिट वेक्टर एंड क्या इनकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये। और बी क्रॉस ए करती हो और यहाँ से यहाँ के प्रोडक्ट तो उस केस में यूनिट वेक्टर एंड जो है वो नीचे के लिए बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव। तो इसमें यही है, इन क्रॉस प्रोडक्ट तो मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट जो एंगल बन रहा है उसका साइन इनटू इस यूनिट वेक्टर के बराबर, ये यूनिट वेक्टर इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। इसमें थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 0 से ग्रेटर होगा एंड लेस देन पाई, लेस देन आर इक्वल टू पाई ले सकते हो आप। एंड क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा सच दैट ये तीनों क्या ए बी और सी फॉर्म में राइट हैंड सिस्टम, ये इस तरह से होंगे। दैट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर फॉर्म राइट हैंड सिस्टम। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस मेन पॉइंट्स हैं इनको तो इसके बेसिस वेक्टर प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज अ वेक्टर। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर आगे वेक्टर ही फॉर्म होता है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, जिसका मतलब वेक्टर्स का होते हैं पैरेलल। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इफ एंड ओनली और पैरेलल है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को 0 कर सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट 0 का वेक्टर्स को पैरेलल लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर थीटा पाई बाई 2 के इक्वल दिया गया है, कभी भी किसी वेक्टर्स का पर्टिकुलर केस क्या आएगा, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा, 0 के इक्वल देगा। फिर 4 इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा 90 डिग्री है उस केस में, देन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। थीटा पाई बाई 2 देन क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं सॉरी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। थीटा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर ले लीजिए। यूनिट वेक्टर तब भी आना है। और उसके बाद फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लिखो, वेक्टर आई के साथ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट किया, जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, के के साथ यूनिट वेक्टर के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, वैल्यू देते हैं 0। बट आई जे करे तो ये क्या आता है, के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है। फिर जे का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करे तो ये क्या देता है, वैल्यू यूनिट वेक्टर आई। और के आई का क्रॉस प्रोडक्ट करें, यूनियन वेक्टर है हमारे पास आई
जे के। देखो आई जे क्या देगा, परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज के। जे के क्या देगा, आई जे क्या देगा, के। जे के आई जे इज इक्वल टू जे। और इन्हीं का रिवर्स करें, जे आई करे तो माइनस के जे करे तो माइनस आई के करे तो माइनस जे के इक्वल आता है। उसके बाद एंगल निकालने के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय the angle between two vectors, vector A and दूसरा वेक्टर B is given by क्या होगा वेक्टर्स के बीच एंगल, वेक्टर cos of theta sorry sin of theta is equal to magnitude of vector A divided by their cross product of vector A with B divided by इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट। इस फॉर्म में हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो साउंड ऑब्जर्वेशन, अगर वेक्टर और वेक्टर भी किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और एट ऑब्जर्वेशन है, दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, उसकी पैरेललोग्राम है और उसकी दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वेक्टर बी। इन दैट केस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका पैरेललोग्राम कीजिए। और फिर उसके बाद 9, अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स दिए गए उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इफ वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू b1 यूनिट वेक्टर i प्लस b2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस b3 इंटू यूनिट वेक्टर k, ये दो वेक्टर्स हैं। तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में हमने लेने आई जे के यूनिट वेक्टर्स, सेकंड रो में हम लेंगे इसके फर्स्ट वेक्टर के ये आई जे और के कोएफिशिएंट जो इसमें स्केलर्स है, जो लेंगे स्केलर कंपोनेंट्स a1 a2 a3, और थर्ड रो में लेंगे सेकंड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स b1 b2 b3। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके जो भी वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म में जब होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 इसी बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, देखो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए क्या दिया गया हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू i माइनस 7j माइनस 7k, यूनिट वेक्टर i माइनस 7j प्लस
प्लस 7k एंड वेक्टर बी किसके बराबर आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k 3i माइनस 2j प्लस 2k। तो वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर आ जाएगा। यहां से देखता हूं फर्स्ट रो में आई जे के डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में आई है, सेकंड रो में इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 माइनस 7 और थर्ड में 3 माइनस 2 2 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा आई ऐसे बाहर ये डिलीट के माइनस 7 इंटू माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस 14 माइनस जे इंटू ये और ये पास किया हमने 1 इंटू 2 3 7 और उसके बाद के इंटू माइनस 2 और 7 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 21। तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से 2 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 19 इंटू माइनस जे आएगा 19 जे और ये आ जाएगा किसके बराबर प्लस 19 के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ये इसके बराबर है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या 19 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना हमने ये यूनिट वेक्टर बताना परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस b एंड a माइनस b वेयर a एंड b आर ये दो वेक्टर्स a b और a प्लस b और a माइनस b के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव यहाँ पे वेक्टर a क्या दिया गया हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 2k 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड सेकंड वेक्टर इज वेक्टर b विच इज इक्वल टू ये वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j माइनस 2k i प्लस 2j माइनस 2k ये दो वेक्टर्स दिए गए। तो इनमें पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालो। ये क्या आएगा 4i 2 4j ये 2 में से 2 गया तो 0 हो गया ये 0 के। उसके बाद वेक्टर a माइनस वेक्टर b ये किसके बराबर आ जाएगा a में से b को माइनस किया तो ये 2i 2 में से 2 गया तो 0 एंड 2 माइनस माइनस 2 क्या आएगा प्लस 4k। तो आप क्या करोगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। इनका क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस वेक्टर b ये जो आते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर a माइनस वेक्टर b ये वेक्टर्स दिए गए तो क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्म में से निकालो i j k फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स i 4i है तो i की नीचे 4 प्लस 4j k वाला 0 कर दो। इसको 2 माइनस प्लस 4k इसको j का क्या आ जाएगा j में 0 लिख दो और कर दो। इसको एक्सपेंड करके इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा जो भी निकलेगा आप उसके बाद क्या करोगे इसका a प्लस b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान निकालोगे। तो देयरफॉर जब मान निकालोगे तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर किसके बराबर आएगा हमें क्या फाइंड करना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर the required यूनिट वेक्टर ये फिर इसकी बेसिक डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब यूनिट वेक्टर को ऊपर के भी बन सकता है नीचे के भी बन सकता है। इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर बोला है ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट a b a प्लस b क्रॉस a माइनस b a माइनस b क्रॉस a प्लस b b हो सकता है। इनने ये मेंशन नहीं किया है। तो
इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई ई का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जो भी वेक्टर आएगा वो इसका आंसर। तो आप खुद सॉल्व करोगे, कल करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यहीं तक ही।